स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और यह है मेरा लीची का प्लांट। इस प्लांट को लगाए हो गए मुझे 2 साल करीब, और पहले ही साल में इसमें आ गए थे फल, पर इस प्लांट में कम लगे थे फल। तब ये प्लांट बड़ा छोटा भी था। तो आप लोग सोचेंगे कि एक ही साल में इसने फल दे दिया, तो ये प्लांट ग्राफ्टिंग है। पर मैं कहता हूँ कि ये प्लांट ग्राफ्टिंग नहीं है। ये प्लांट लाया था मैं अपने दोस्त के घर से, और मेरे दोस्त घर में इसका प्लांट लगा हुआ है, और वो प्लांट है 9-10 साल का। और मैंने उसी प्लांट की एयर लेयरिंग करके ये प्लांट तैयार किया हुआ है, इसीलिए इसमें 1 साल में ही फल आ गए थे। अब तो उस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हुई है, और इस साल भी बड़े अच्छे आए हैं इसमें फूल। और ये रहा पहला गुच्छा हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा गुच्छा यहाँ पर है। वैसे तो हर ब्रांच में ही गुच्छे लगे हुए हैं, जो हेल्दी भी लग रहे हैं। और हम एक बार देख लेते हैं इनके फूलों के गुच्छों को। और इन फूलों को फल में कन्वर्ट होने के लिए 4 महीने करीब लगेंगे। अगर मुझे फल अच्छे चाहिए तो मुझे करने पड़ेंगे इसमें कुछ काम। और मेरा पहला काम यह है कि इस प्लांट के नीचे की जगह को साफ करना है, क्योंकि इसी टाइम डर होता है हमें कैटरपिलर का। वो कैटरपिलर इन प्लांटों के ब्रांचों में होल करके अंदर रहते हैं, और उससे हमारा प्लांट खराब हो सकता है। वो कैटरपिलर ना लगे इसलिए मैं इस प्लांट की जमीन को साफ कर रहा हूँ। और इस प्लांट के नीचे वाले हिस्से में मैं चूना लगा दूंगा। वो चूना जो हम लोग पान में लगा के खाते हैं, क्योंकि वो चूना थोड़ा ठंडा होता है। अभी तो मेरे पास वो चूना नहीं है, पर मैं 1-2 दिनों में लगा दूंगा। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ की सफाई। और मैंने यहाँ की कर दी सफाई। अब करना है मैं दूसरा काम। अब मुझे इस प्लांट की किनारों में करनी है गुड़ाई। तो हम चारों तरफ ही करते हैं गुड़ाई। गुड़ाई मैंने इस तरह की है। इस प्लांट के नीचे की मिट्टी मैंने ऊपर कर दी है, क्योंकि मुझे इस प्लांट में डालना है खाद। और मैंने यहाँ 1 बाल्टी गोबर की खाद रखी है, और ये खाद है 1-2 साल पुराना। तो मैं इसे अच्छी तरह मसल देता हूँ। मसल देने के बाद ये और भी बारीक हो जाएगा। और मुझे ऐसे ही खाद चाहिए जो बारीक हो। अब करते हैं हम खाद डालने का काम। खाद मैं इसकी चारों ओर ही दूंगा जहाँ मैंने गड्ढा किया हुआ है। और मैंने इस प्लांट के चारों तरफ डाल दिया है खाद। अब उस खाद को ढक देना है उसी मिट्टी से जो हमने ऊपर चढ़ाई थी। और ये मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे घर के मुर्गियाँ जो देख रहे हैं, इसीलिए मैं खाद को छुपा रहा हूँ इस मिट्टी से। पर मुझे पता है वो मुर्गियाँ सारी यहाँ आएंगी और वो मिट्टी को छेड़ेंगे ही, क्योंकि उन मुर्गियों को पता करना है कि मैंने काम अच्छा किया है या खराब, वो पता करने आएंगी। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। और आपने देखा ही होगा इस वीडियो में कितनी हवा चल रही है। ये हवा है सूखी, जो हमारे यहाँ चलती है मार्च से मई तक, और हमारे जमीन से ये खींच लेती है सारी नमी को। और हमारे फल देने वाले प्लांट को, जैसे कि आम और लीची के प्लांट को, नमी की जरूरत होती है। वो भी फूल या फल बन रहे हो उस टाइम। अगर हम नमी ना बना के रखें तो इनके फूल और फल दोनों ही झड़ जाते हैं। और मैं यही नहीं चाहता इस प्लांट से फूल या फल कोई झड़े, इसलिए मैंने इसमें जुगाड़ किया है, वो भी इस बोतल से। और मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक की बोतल 2 लीटर की। उसके बाद मैंने इसकी ढक्कन में कर दिया एक होल। फिर मैंने लिया है कपड़े का टुकड़ा, और मैंने इस कपड़े के टुकड़े को डाल दिया है ढक्कन के होल में। उसके बाद उस बोतल में मैंने पानी भर दिया, और मैंने उस बोतल की ढक्कन भी लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं अपने जुगाड़ को काम कर रहा है कि नहीं। और जुगाड़ भी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर से पानी गिर रहा है एक एक बूंद।
तो मैं इसे पेड़ के जड़ के पास लगा देता हूँ। ऐसे करने से प्लांट को पानी तो मिलेगा ही, साथ में जमीन को भी नमी बना के रखेगा। और मैं इसे बोतल को बांध भी देता हूँ, वो भी एक सुतली से। जब इस बोतल में पानी कम हो जाएगा तो मैं इसे खोल के दोबारा पानी डाल सकता हूँ मैं। अब मुझे सबूत मिटाना है कि हमने कोई काम किया है यहाँ पर, नहीं तो हमारे दुश्मन आ जाएंगे यहाँ पे, वो है मुर्गियाँ। तो मैं पानी डाल के सबूत मिटा देता हूँ। और यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है। अब बात करते हैं इस हवा की। ये हवा महीने तक रहेगा और ये हवा बड़ी तेज हो जाती है, कभी कभी आंधी का रूप ले लेती है, पर उस आंधी से नुकसान होने का डर होता है। और 3 महीनों में हमें होता है बहुत ज्यादा नुकसान, जिसमें पहला कारण है कि हमारे कुएं में पानी सूख जाता है। इसकी वजह से पानी हर प्लांट को नहीं दे पाता और इस जमीन में नमी नहीं रह पाती। क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि मेरी जमीन में रेत की मात्रा ज्यादा है। ये होता है 3 महीने तक। फिर 3 महीनों में एक और मुसीबत आती है जो जून से लेकर अगस्त तक रहता है, वो है बारिश। और हमारे यहाँ 3 महीने रहता है ये बारिश। फिर प्लांट को बारिश से पानी से बचाने का काम शुरू होता है। और एक ही बात ध्यान में आती है, पानी ना होने से भी एक मुसीबत आती है, और पानी जब ज्यादा मिले हमें तब भी मुसीबत होती है। ये कहानी है मेरी हर साल की। अब करते हैं हम थोड़ा इंतजार, वो भी इस लीची के प्लांट में छोटे छोटे लीची लगने का। क्योंकि मैंने आपको फूल तो दिखाई दिए हैं, बस हम इंतजार है इस प्लांट में फल लगने का। और जैसे ही छोटे लीची लगते हैं तो मैं उसकी अपडेट भी आपको दे दूंगा। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।